तो ठीक है भाई, आज पे डिस्कस करेंगे हम सारे केमिकल टेस्ट एक साथ, जो कि एटलीस्ट आपको 2 मार्क्स के एटलीस्ट आपके एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। केमिकल टेस्ट, सबसे पहला केमिकल टेस्ट हम करेंगे बेटा अल्कोहल के लिए, और ये भी देखो डेफिनेटली आपको मिल ही जाता है। इस टेस्ट का नाम है बेटा लुकास रिएजेंट। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। देखो बेटा, दुनिया में 3 तरह के शराबी होते हैं, ठीक है। एक होता है बिल्कुल थर्ड क्लास। जब जब किसी शादी में जाते हैं ना तो कुछ नहीं दिखता, कोई दोस्तों उसके हाथ में लेने आता है, दूसरे हट, ये इनको ना शराब खींच लेते हैं, ये खुद ही जाते हैं, ऐसे तक शराब खींच के ले जा रहे हैं, ऐसे हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही है बस। और ये शादी में भी कहीं जाते हैं ना, दूसरे उस जगह पर जाके खड़े हो जाएंगे, सही बात है, और दोस्त भी उसके हिसाब से बनाएंगे। तो वो होते हैं थर्ड ग्रेड पीपल, ठीक है। अगर कहीं पर देखो, अगर कहीं पर टर्शरी अल्कोहल हो और उसका अंदर लुकास रिएजेंट डाल दूं तो ये क्या होगा, टर्बिडिटी शो करेगा कितनी देर में, इंस्टेंटली। टर्बिडिटी अपीयर इंस्टेंटली या फिर इमीडिएटली, राइट। देखो दूसरे होते हैं 2 नंबर के शराबी, ये सच्चे शराबी की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। ये क्या करते हैं, 5 मिनट शादी में जाएंगे तो 5-7 मिनट के से मिलेंगे जुलेंगे, फिर बात करेंगे, उसके बाद मौके वाली जगह पर जाकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो टर्बिडिटी कब दिखाई देगी, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट। तीसरे होते हैं 1 नंबर के बंदे, ये शराबी है ही नहीं। मैं ये भी नहीं हूं बेटा, क्योंकि अगली मैंने एक और बात बोलनी है यहाँ पे, फिर सही नहीं रहेगी। देखो प्राइमरी क्या होता है, ये ऐसी ये टर्बिडिटी दिखाते ही नहीं, ठीक है, ये मौके पे पहुंचते ही नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो टर्बिडिटी, ये टर्बिडिटी शो करते ही नहीं, सही बात है। बट अगर इनको हीट किया जाए, जबरदस्ती फोर्स किया जाए कि कोई नहीं चलो आज तो खास फंक्शन है, आज तो चलता है, तो उस टाइम पे ये टर्बिडिटी शो कर सकते हैं। दे ओनली शो टर्बिडिटी व्हेन हीटेड, व्हेन हीटेड। याद, क्या इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं खुद करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, देखो हटा दो इसको, यहाँ लिख दिया टर्बिडिटी कब दिखाएगा, आफ्टर 5 मिनट। यहाँ टर्बिडिटी क्या होगी, सॉरी, अगर टर्शरी है तो टर्बिडिटी इंस्टेंट, सेकेंडरी है तो आफ्टर 5 मिनट, अगर प्राइमरी है तो नो टर्बिडिटी। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें, जरा ध्यान से देखें क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है ये अल्कोहल है, इसके अंदर क्या डाला बेटा मैंने, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट होता क्या है, HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। तो यहाँ पे टर्बिडिटी कितनी देर में मिलेगी, इंस्टेंटली। टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली। अगर देखो ये सेकेंडरी होता, जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसे पता लगा हमको, देखो एक ये डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, यहां पर क्या है 1 2 3 जगह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या था, टर्शरी था। ये सिर्फ 2 जगह जुड़ा हो तो क्या हो गया, सेकेंडरी। यहां पर टर्बिडिटी कब आएगी, आफ्टर 5 मिनट। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन बोलूं डिफरेंशिएट बिटवीन, क्वेश्चन कैसे लिखोगे, प्रोपेन 2-ol एंड प्रोपेन 2-ol एंड 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol। तो डिफरेंस कैसे करोगे, लुकास डालोगे। टर्बिडिटी कब दिखाएगा, जसप्रीत ये आफ्टर इमीडिएटली, ओके। अगर सेकेंडरी होता तो क्या दिखाता, आफ्टर 5 मिनट। क्या ये डाउट क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखिए जरा यहाँ पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol। किसके बीच में बेटा, प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol। क्या इतनी बात समझ आ गई तुम्हें, प्रोपेन 1-ol और प्रोपेन 2-ol के अंदर क्या करना है आपको, डिस्टिंग्विश करना है। पहले वाला आंसर क्लियर है, दूसरे का आंसर बताओ जल्दी से। प्रोपेन 1-ol क्या होगा, प्रोपेन 1-ol बनाता हूं, देखो यह है प्रोपेन 1-ol,
और ये कौन सा हो गया प्राइमरी, नो टर्बिडिटी। ये तो देव मानुस है, देव मानुस, सही बात है कि नहीं। अब देखो प्रोपेन 2 ओल क्या होगा, ये दिखाएगा आफ्टर 5 मिनट, और यहां पर क्या आ जाएगा नो। किस को समझ नहीं आया ये, कोई शक सवाल डाउट है कि इस बारे में, क्लियर है इतनी बात। प्रोपेन 1 ओल कब दिखाएगा, नो टर्बिडिटी। प्रोपेन 2 ओल क्या दिखाएगा, आफ्टर 5 मिनट्स। चले आगे, सनी क्लियर है बेटा, ओके। द नेक्स्ट इज नेक्स्ट है बेटा इसके बाद आइडोफोम टेस्ट, जरा ध्यान से देखते हैं उसको भी। आइडोफोम टेस्ट वाला क्या टेस्ट है, जरा ध्यान से देखते हैं। देखो आइडोफोम टेस्ट कैसे वर्क करता है, जरा उसको देखो ध्यान से। देखो ये बड़े ही दोगले हैं, धोखेबाज है, दुष्ट है। तो ये सिर्फ ये टेस्ट कब लगेगा, when only when OH को किस पे लगता है बताओ, ये लगता है OH ग्रुप पे और एल्डिहाइड पे भी और कीटोन पे भी, इन सब के ऊपर ये टेस्ट लगता है। कब, ओनली व्हेन दिस ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन C2 पोजीशन, कार्बन 2 पे। मैंने ये नहीं बोला प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, मैंने क्या बोला, ओनली कौन से पे हो, दूसरे नंबर पे। ये है दोगले, ये है धोखेबाज, ये है 2 नंबरी। सिर्फ 2 नंबर कार्बन पे जो लगे होंगे, सिर्फ वहां पर इसका इफेक्ट मिलने वाला है। अगर 2 नंबर कार्बन पे नहीं है तो उसका इफेक्ट होने वाला नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ गई। कीटोन पे भी, इथेनॉल पे भी, अल्कोहल पे भी, इन सब पे इसका इफेक्ट मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर जरा देखते हैं आगे की तरफ। देखो अगर मैंने पढ़ा यहां पर यह है CH3CHO, कौन से नंबर पे बेटा, पहले दूसरे नंबर पे, तो ये इफेक्ट तो चलेगा। मैंने यहाँ आयोडीन टेस्ट किया तो मैंने डाला I2 और NaOH। क्या डाल दिया बेटा मैंने यहाँ पर, आईना, आयोडीन और NaOH। क्या बोल दिया इसको, आईना। अब देखो, और यहां से निकला NaI, और साथ में क्या निकलेगा बताओ, एक तो निकला यहां से NaI और निकलेगा यहां से सबसे मेन चीज क्या है, CHI3। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आइडोफोम। यही टेस्ट है। इसे प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं बेटा बताओ, येलो प्रेसिपिटेट। क्या मिलते हैं बेटा इसके, येलो प्रेसिपिटेट। अब और यहां से क्या निकलेगा, देखो पानी भी निकलेगा। जरा ध्यान से देखना, यहां पर देखो आईना है, नाई है यानी कि बारबर है, तो पानी तो चाहिए ही होगा। सही बात है क्या नहीं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से याद कर लेंगे कि एक लगता किस पे, सिर्फ C2 पोजीशन पे, और किसी पे लगने वाला ये नहीं है। देखो 2 नंबर ही खुद है, ये आगे आ जाएगा 4 फिर 6। सही बात है कि 2 4 6 सीधी गिनती। अब उसके बाद ये निकल आएंगे यहाँ पर 5। क्या निकला है, H2 निकला है 5 और Na भी आ गए यहाँ पर 5। कोई डाउट इतनी बात में बताओ, कहां पर 5। अच्छा ये एक और चीज देखो यहाँ पर, इसमें क्या होता है, एक तो ये देखो, एक तो CHI3 बन गया, दूसरा क्या बन जाता है यहाँ पर देखो, ये जो C था एक और सीधा एक आ गया, ये बन जाता है COONA, ऐसे निकल जाता है HCOONA। कहती बात समझ आ गई। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है यहाँ पर, आइडोफोम, ये येलो प्रेसिपिटेट लिखना। आपने सारा लिख दिया फिर भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 0 नंबर। अगर आपने क्या नहीं लिखा यहाँ पर, येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर इसको तुमने मिस किया तो फिर मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। चले आगे देखो, अब मैंने एक क्वेश्चन आपको ये दिया, दूसरे नंबर पे था ये, और एक क्वेश्चन ये दिया। मैंने बोला डिस्टिंग्विश करो इथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल में। डिस्टिंग्विश किसमें कर दो, इथेनॉल और प्रोपेनॉल में। यहां पर क्या मिला हमको, येलो प्रेसिपिटेट मिल गए। यहां पर क्या मिल गया अपने को, नो रिएक्शन। क्या मिला अपने को यहाँ पर, नो रिएक्शन। ये नो रिएक्शन क्यों मिला बताओ, क्योंकि ये कौन से नंबर पे है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। और अपनी कंडीशन क्या दी है, टेस्ट सिर्फ वही और वही देंगे जो कहां अटैच होंगे, C2 पोजीशन पे। क्या बात क्लियर हो गई आपको। चलें आगे। जो ये पहले वाला क्वेश्चन है जी, इसमें नेमिंग
ग्रुप को पहले लेंगे। यार मैं नोमेनक्लेचर नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने C2 पोजीशन बोला। वो रूल जो है ना पहले नंबर दूसरे नंबर देने हैं, वो नोमेनक्लेचर के रूल है। क्या मैं यहाँ पर नेमिंग करवा रहा हूँ आपको? नहीं करवा रहा। तो नेमिंग वाले रूल क्यों लगाने हैं आपको? 1 2 सिंपली पोजीशन पे है, आपने सिर्फ इसका ही ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज नॉट द IUPAC नेमिंग, जहां पर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। सेम गलती बच्चे करते हैं उस जगह पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बाद, मतलब वो जो रूल है इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए रूल है, अब वो रूल, लेकिन बच्चे क्या करते हैं आज भी इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद ऑर्बिटल को वैसे लिखेंगे, यानी कि 3D के बाद 4s आना चाहिए नॉर्मली, लेकिन क्या करेंगे पहले 4s फिर 3D लिख के दिखाएंगे। गलत है भाई, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल था, जब फिल करा तो बात खत्म हो गई। सिमिलरली वो IUPAC नेमिंग के रूल थे, IUPAC करी और नेमिंग खत्म हो गई। मैंने सिर्फ C2 पोजीशन यहाँ पर बोली और C2 पोजीशन ये बनती है। यहाँ से देखो तो 1 2 3 बनती है, अगर तुम यहाँ से देखना चाहते हो तो 1 से 1 पे बनता है, 2 तो यहाँ से भी नहीं है, यहाँ से देखा तो यहाँ पे 1 बना, सिर्फ यहीं से 2 बनता है, राइट। तो हमें 2 की तरफ ध्यान देकर चलना है। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंडिंग बना पाओ। लगता है बच्चों को कि IUPAC के अकॉर्डिंग करनी है, एक बार देखते हैं। इतना क्लियर हो गया? एक बार ये नोट करो जल्दी से कर लो, बस थोड़ा टाइम हमारे पास कम है। क्या मैं तेज बोल रहा हूं काफी? हाँ? ओके, नेक्स्ट है इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल और प्रोपेनॉल में डिस्टिंग्विश कर दो। कौन टेस्ट देगा? इथेनॉल और प्रोपेनॉल में देखें C2 पे होना चाहिए हमेशा। देखो ये है इथेनॉल और ये कौन सी पोजीशन पे है? दूसरे पे, सही बात है। लेकिन प्रोपेनॉल किस पे है बताओ? प्रोपेनॉल किस पे है? 1 2 3 पे आ रहा है, तो ये वाला टेस्ट यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर ये टेस्ट मिलेगा और यहाँ पर क्या डाला मैंने? वही NaOH डाला, वही क्या डाला? I2 डाला। यहाँ क्या मिल गया मुझे? CHI3 मिल गया। और CHI3 से काम नहीं चलेगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर? येलो उसी चीज के नंबर है। क्या समझ आई बात ये? ठीक है सर, अगर खाली CHI3 लिख दे तो? मुझे लगा था क्वेश्चन आने वाला है ना, लेकिन आपको प्रॉपर लिखना चाहिए था। तरीका ये बनता है, नंबर मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, टीचर पे डिपेंड करता है। वैसे तो रिक्वायरमेंट तो सिर्फ इसकी है, हम कंफर्मेशन तो यहीं से लेते हैं, तो टेस्ट में नंबर मिलने चाहिए, लेकिन टीचर का डिपेंड करता है ना बेटा। कई बार टीचर ज़्यादा खुश होते हैं, कई बार घर से लड़के आया हो तो ऐसा हमारे मन में वहम होता है, शायद से घर से लड़के आया हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। टीचर इतने लड़ाके नहीं होते मेरे ख्याल। चलो देखें आगे, क्या बात समझ आ गई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन 2 ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन 2 ऑन एंड प्रोपेनल। कौन टेस्ट देगा? दूसरे नंबर पे कौन है? 1 2, ये टेस्ट तो देगा। यहाँ पे ग्रुप कौन से नंबर पे? 1 2 3। यहाँ पर क्या आ जाएगी बताओ? नो रिएक्शन। यहाँ क्या मिल जाएगा बताओ? येलो प्रेसिपिटेट। क्या ये बात समझ आई तुम्हें? कोई डाउट है इस बात में? क्लियर हो चुकी है बात ये? ठीक है, समझ आ गई बात। ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी, ये टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। होप हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल। नेक्स्ट आता है इसके बाद ब्रोमीन वाटर टेस्ट। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जरा ध्यान से देखना। देखो ये टेस्ट कौन देता है? सिर्फ फिनोल। ओनली फिनोल विल गिव दिस टेस्ट। अगर यहाँ पे डाल दिया हमने Br2 और साथ में क्या डाल दिया? H2O, तो क्या बन गया बताओ? यहाँ पर इधर बन जाएगा, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br। तीनों तरफ क्या आ गया? Br Br Br। अगर सिंगल पानी के साथ ना होता तो या तो ऑर्थो को Br मिलती या पानी को मिलती, लेकिन हमने Br के अंदर पानी डाल दिया तो ऑर्थो को मिलेगी और दोबारा फिर ऑर्थो को भी मिलेगी। और यहाँ कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे बताओ?
यहां बन जाएंगे वाइट प्रेसिपिटेट। क्या मिल गया बेटा हमको यहां पर? वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। कोई डाउट है इस बात में? बताओ। ये वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। अब नेक्स्ट है, देखो इसके बाद नेक्स्ट सुनो जरा। अब ये सिर्फ यही टेस्ट देने वाला, कोई और टेस्ट देगा? मैंने बोला डिस्टिंग्विश करो फिनोल और CH3COH के बीच में, कौन टेस्ट देगा? फिनोल विल गिव, दिस विल गिव नो रिएक्शन। क्वेश्चन लिखो जरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड इथेनॉल, कौन टेस्ट देगा दोनों में से? फिनोल टेस्ट देगा। इथेनॉल क्या दे देगा यहां पर? नो रिएक्शन। कहती बात समझ आई तुम्हें? एक और क्वेश्चन लिखे, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड एसीटोन। फिनोल एंड एसीटोन कौन टेस्ट देगा? ये फिनोल ये टेस्ट देने वाला नहीं है। कौन देगा टेस्ट? ये फिनोल। सही बात है कि नहीं? अच्छा जाग रहे हो तुम अभी? फिनोल ये टेस्ट डेफिनेटली देगा और एसीटोन ये टेस्ट देने वाला नहीं है। समझ आई बात है? ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखे मेरे इसी के साथ साथ, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड फिनोल, कौन टेस्ट देगा? फिनोल। प्रोपेनॉल क्या आ जाएगा वहां पर? नो रिएक्शन। ये बस समझ आ गई। डिस्टिंग्विश करो केतन और फिनोल के बारे में, केतन ये टेस्ट नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं देगा? ये वाला नहीं। अच्छा ये वाला नहीं देगा, पर फिनोल ये वाला टेस्ट देने वाला है। सही बात है कि नहीं? वैसे आपको बता दो, ब्रोमीन इतनी अच्छी चीज है ना कि अगर सपोज लो आपने सिर्फ 2 बूंद हाथ में डाली ना, वो 2 बूंद नीचे से निकल जाएंगी, हाथ पिघल जाएगा आपका, ऐसे मोम की तरह पिघलता हुआ नीचे गिरेगा। ठीक है, इतनी अच्छी चीज है ब्रोमीन। समझ रहे हो बात? ठीक है। एनी हाउ क्या बात समझ आ गई? सारे एसिड वैसिड धर के जाते हैं इसके आगे। हाँ जी, हाँ तुम तो बेटा तुम सुपारी लग बेटा किसी की हाथ में दे देंगे ब्रो, ले जा। लो हाथ में ले जाओ। मैं पता लगा पंडित जी से चरनामे देते ना, ये लेके पहुंच गए। लो चलो नेक्स्ट, कैसा इससे सारे टेस्ट क्लियर हो गए आपके? नेक्स्ट है इसके बाद यहां पर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट किस तरीके से टेस्ट देगा, जरा उसको देखते हैं ध्यान से। अगर सपोज कर लो कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि सारे हैलोजेंस के लिए, ये टेस्ट किस पे लगता है पहले तो ये बता दो। ये लगता है सारे हैलोजेंस के ऊपर लगता है। अगर मैं डालता हूं यहां पर AgNO3 को, इन सबको मैं डालता हूं, किसको? AgNO3 को डालता हूं किसके अंदर? किसी भी ऐसे कंपाउंड के अंदर जहां पर कोई भी हैलोजन प्रेजेंट है। तो क्या होगा? देखो Ag ने Cl को देखा, Cl ने Ag को देखा, फिर दोनों को किसने देखा? यहाँ क्या बन जाएगा? AgCl, और AgCl के बन जाएंगे प्रेसिपिटेट। AgCl का कलर क्या होता है? व्हाइट। तो यहाँ क्या मिल जाएंगे हमको? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। और देखो यहाँ क्या डालेंगे साथ में हम? KNO3। क्या डाला बेटा हमने यहाँ पर? KNO3। कहती बात समझ आ गई तुम्हें? अब CH3CH2OH भी यहां पर आ जाएगा। क्या बन गया? CH3CH2OH। ये भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज क्या लिखना है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये लिखना यहां पर जरूरी है। कहती बात समझ आई तुम्हें? चले आगे। अब देखो मैं टेस्ट करवाना चाहता हूं। देखो यहां पर डिस्टिंग्विश करो 2 क्लोरो इथेन और क्लोरोबेंजीन में। देखो क्लोरोबेंजीन में क्या बनती है? पार्शियल डबल बॉन्ड। याद है कि नहीं? ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड बनती है रेजोनेंस की वजह से। तो ये टूटेगी नहीं बॉन्ड, टूटेगी नहीं तो Ag के साथ जाने वाली है नहीं। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा बताओ? नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर क्या बनी हुई है? डबल बॉन्ड, सॉरी पार्शियल डबल बॉन्ड। और इस बॉन्ड को डिसोसिएट करना क्या होगा? मुश्किल। तो यहां क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। यहां पर क्या है? सिंगल बॉन्ड तोड़ना क्या है? आसान। तो यहां क्या मिल जाएंगे अपने को? व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या इतनी बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन और, डिस्टिंग्विश करो क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर। क्या कर सकते हो? हाँ जी, यहां तो क्या मिल जाएंगे अपने को? AgCl के प्रेसिपिटेट, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? नो रिएक्शन। कब? जब मैं उसके अंदर डालूंगा AgNO3 प्लस KOH। AgNO3 प्लस KOH।
क्या ये बात समझ आ गई? और यहाँ क्या बन गया देखो, ये बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, सॉरी साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई तुम्हें? ये तो कन्वर्जन भी होगी, तुम कन्वर्ट करना चाहो साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड को तो क्या डाल दो सिंपल यहाँ पर AgNO3 और KOH, क्या बन जाएगा ये साइक्लोहेक्साइल और ऊपर क्या आ जाएगा अल्कोहल, साइक्लोहेक्साइल और आगे साइक्लोहेक्सेनाइल गलत बन रहा है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा ना, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। इतना हो गया क्या? चले आगे। नेक्स्ट इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल ब्रोमाइड। जी जी नहीं होगा, सिर्फ दोनों ही वो है हेलोजन। सुन तो लो बात, ये क्लोराइड है और ये क्या है ब्रोमाइड, दोनों बॉन्ड टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी। लेकिन AgCl कलर क्या होता है व्हाइट, AgBr कलर क्या होता है येलो, टूटेगा तो दोनों, लेकिन AgCl कलर क्या मिलेगा बताओ मुझे, यहां मिलेगा मुझे कौन सा कलर, व्हाइट, AgCl में व्हाइट प्रेसिपिटेट, और यहाँ क्या मिलेगा मुझे येलो प्रेसिपिटेट। बियर का कलर क्या होता है, Br का येलो है ना, तुम कहीं बियर सोच लो फिर क्या, क्यों नहीं देगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बेटा वहां पर रेजोनेंस ही नहीं है, कैसे अटैच करेंगे वहां पर Br, उसके लिए रेजोनेंस होना जरूरी है ना, और मोर ओवर रेजोनेंस की बात भी नहीं है, होना भी क्या चाहिए वहां पर फिनोल होना चाहिए, तब जाके टेस्ट होता है वो, क्लोरोबेंजीन भी नहीं देता है ना, तो कोई क्यों देगा, सिर्फ फिनोल ही वो टेस्ट दे सकता है, या फिर आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा एनिलीन वो भी टेस्ट देगा ये, लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ फिनोल ही ये टेस्ट देने वाला है। क्लियर है? चले आगे, क्या दोनों में डिस्टिंग्विश कर पाओगे आप? और क्या बनेगा देखो, यहाँ पर K है और NO3 है, तो क्या निकल गया यहाँ से KNO3, और क्या निकल जाएगा बताओ, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, अच्छा जी देखना बातें, फिनोल है ये, अल्कोहल बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजेनॉल थोड़ी, ये बेंजेनॉल क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल क्या होता है देखो, जब से बेंजीन के ऊपर ये पूरा का पूरा साइड चेन का प्रोडक्ट मान लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेंजाइल, अगर बेंजीन को साइड चेन मान दो तो क्या बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिनाइल, अगर साथ में CH2 लगा तो क्या बोलते हैं उसे बेंजाइल। क्या कह रहा था, कौन कह रहा था, कुछ कहना पूछना बताना था, ठीक है चले आगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, कैसे कन्वर्ट करोगे, बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे कर दिया जी, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है, देख लो बोर्ड पे ही है, ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी? क्या इतना समझ आ गया आप सबको? ठीक है, चले फिर इसके पार्ट 2 की तरफ, यानी कि आगे की नेमिंग की तरफ। चलो अब चलते हैं, ये 3rd और 4th चैप्टर की नेमिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से, पहले 1 और 2 की पूरी हो चुकी है। अब लिखें टॉपिक यहाँ पर कार्बाइल अमाइन टेस्ट, टॉपिक का नाम क्या है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। देखो ये टेस्ट देते हैं सिर्फ प्राइमरी अमाइन, नोट कर लो जरा, दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन, और वो कैसे देंगे देखो यहाँ पर CH3 CH2 NH2 है यहाँ पर। अब ये रिएक्ट करेंगे यहाँ पर किससे, CHCl3 से। जब ये CHCl3 से यहाँ पर रिएक्ट करने वाले हैं तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर देखो ये क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्ट करके हमें देंगे यहाँ पर CH3 CH2 NC। ये NC क्या होता है बेटा, आइसोसाइनेट, और इसकी स्मेल होती है ऑफेंसिव स्मेल।
ऑफेंसिव का मतलब समझते हो, दम घोट के मारने वाली स्मेल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होती है ये इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, ऑफेंसिव स्मेल। यहां मिलेगा हमको आइसोसाइनेट, और देखो क्या क्या बच गया, यहां से निकलेगा KCl और K, एक तो क्या निकलेगा यहां से KCl, और क्या निकल जाएगा बेटा यहां से H2। क्लियर होगी बात ये, यहां पर 3 KCl निकलेंगे और 3 ही क्या निकलेंगे H2। इसके ये कैसे पहचानी जाएगी, ऑफेंसिव स्मेल की वजह से। कई बार समझ आ गई तुम्हें। अगर सपोज करो कहीं पर सेकेंडरी मिल जाता है मुझे, तो क्या ये रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन। ओनली किससे रिएक्ट करते हैं ये, प्राइमरी से। इधर भी सेकेंडरी है तो क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। टर्शरी भी होता तो क्या आ जाता बेटा, नो रिएक्शन। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन बोलूं यहां पर, नोट कर लिया, क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एंड डाइमिथाइल इथेनामाइन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एंड डाइमिथाइल इथेनामाइन एंड एन एंड डाइमिथाइल इथेनामाइन एंड इथेनामाइन। एन क्या करेगा यहां पर, क्या कोई आंसर देगा, इसमें क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, ऑफेंसिव स्मेल। क्या इतनी बात समझ आई तुम्हें? कोई डाउट चेक सवाल है यहां पर, बताओ। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट है इसके बाद देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन, लिखो जरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन क्या होता है जरा ध्यान से देखो, यह एनिलीन और ये है एन पे लगा हुआ मिथाइल, एन मिथाइल एनिलीन। उसका प्रोडक्ट लिखूं, उसका प्रोडक्ट है नो रिएक्शन। किसका, अरे तो नो रिएक्शन आएगा वहां, तो क्या प्रोडक्ट लिखूं उसका, वहां नो रिएक्शन ही आएगा क्या, रिएक्ट ही नहीं करेगा वो, तो प्राइमरी नहीं करता, सेकेंडरी टर्शियरी। देखो प्राइमरी रिएक्ट करता है, सिर्फ सेकेंडरी टर्शियरी का तो मतलब नहीं होता बेटा। प्राइमरी तो रिएक्ट कर रखा है, देख जो पहले क्वेश्चन दिया था, ये क्या है, इथेनामाइन रिएक्ट कर रखा है इसने। अब एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन रिएक्ट कर रहा है, यहां पर क्या आ गया, नो रिएक्शन। यही तो कर रखा है ना। बन गई बात यहां पर। देखो मेन प्रोडक्ट तो ये है, अगर आपने ये कर देखा तो 100% नंबर कटेंगे, ठीक है। अगर दूसरा होता है तो डिपेंड करता है, कई बार नहीं भी कटते और कट भी जाते हैं, टीचर पे डिपेंड करता है। कहां पर, आइसोसाइनेट है ना, ये इसीलिए तो टेस्ट दे रही है। मैकेनिज्म चाहिए आपको इसका, फ्रेंड तो बेटा अलग से बता दूंगा, कोई बात नहीं आपको। अभी ना देखो इतना टाइम खराब नहीं कर सकता मैं कि सिर्फ एक ही टेस्ट को बताने के लिए मैं 15-20 मिनट लगा दूं, है ना। मेरे को तो 1 घंटे में सारे करने हैं कवर यहाँ पर। नेक्स्ट है इसके बाद, इधर समझ आ गया, इसका टेस्ट नहीं बताया आपने। यहाँ क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, एनसी, क्या आ जाएगा, ऑफेंसिव स्मेल और आइसोसाइनाइड बन जाएगा।
डाउट है इस बात में कोई? इस पे क्या बन जाएगा यहाँ पर NC। नेक्स्ट है इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाय द वे एक टेस्ट और करवा देता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट से पहले। देखो जो सारे टेस्ट फिनोल देता था ना, वही सारे टेस्ट कौन देगा? अमाइन भी देगा। वही सारे टेस्ट कौन देगा? अमाइन भी। तो अगर फिनोल और अमाइन में डिस्टिंग्विश फिर अभी जो आइसोसाइनेट टेस्ट कर लेना। फिनोल भी क्या करेगा बेटा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। सिर्फ अकेला ही है ये इसके साथ, इसके अलावा जो ये टेस्ट दे सकता है। यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे बताओ? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल्स में पूछ लेते हैं। क्या बन गया बेटा यहाँ पर? व्हाइट प्रेसिपिटेट। कोई डाउट है इस बात में? बताओ। ठीक है। अगर डिस्टिंग्विश करना पड़ जाए मुझे NH2 और फिनोल में, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? आइसोसाइनेट टेस्ट कर देना। आइसोसाइनेट इससे रिएक्टर जाएगा, इससे रिएक्टर नहीं करेगा, क्योंकि प्राइमरी अमाइन तो ये है, ये प्राइमरी अमाइन थोड़ी है। खैर अमाइन नहीं है तो प्राइमरी सेकेंडरी तो बात छोड़ो, तो ये तो रिएक्शन देने वाला ही नहीं है। क्लियर होगी बात ही? चले आगे। नेक्स्ट है इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, और इसके बारे में लिखें। ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के बारे में, दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय, दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन देता है ये टेस्ट? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा बताओ यहां पर? इधर से CH3COO तो है, ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा? CH3CO माइनस, इधर से आ जाएगा Na। इतनी बात में कोई दिक्कत है? बताओ क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? ये कैसे टूटेगा यहाँ पर? CH3COO माइनस और H प्लस। Na किस में टूटेगा? Na प्लस और H3CO3 माइनस। Na ज्यादा रिएक्टिव इधर चला गया, और इधर क्या चला गया? H2CO3। और H2CO3 क्या होता है बेटा? किसमें टूटता है? अपने आप ही H2 और CO2 में से। तो यहाँ क्या निकलेगी बेटा? CO2 गैस इवोल्व होगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हो ना, तो वहां से बबल्स निकलते हैं छोटे छोटे, वैसे बबल निकलेंगे अगर तुमने यहाँ क्या डाला है? NaHCO3 डाला है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? COOH। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या बन गया ये? H2CO3, और H2CO3 में से कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो CO2 गैस यहाँ से निकल रही है, इसकी स्मेल, ये स्मेल कर रहा हूं मैं, ये कैसा, इसको कैसे रिलेट करेंगे हम? ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस। कौन सी गैस बेटा? CO2। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो ये क्या दिखाएगा? ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखाएगा। नेक्स्ट डाला बेटा मैंने यहां पर, देखो अगर COH में डाला इसको, तो भी ये भी क्या करेगा? टेस्ट शो करेगा। ये भी क्या, कौन सी गैस निकलेगी यहां से भी? CO2 गैस भी निकलेगी। तो ये भी क्या दिखाएगा? ब्रिस्क एफरवेसेंस। अगला देखें, अगला सुने। अगर मैं बोलूं डिस्टिंग्विश करो बेंजोइक एसिड और फिनोल में, तो कर दोगे? बेंजोइक एसिड तो ये टेस्ट देगा। क्या फिनोल ये टेस्ट देगा? फिनोल में क्या आ जाएगा बताओ यहां पर? नो रिएक्शन। फिनोल में क्या आ गया बताओ यहां पर? नो रिएक्शन, क्योंकि फिनोल इस टेस्ट को देने वाला यहां पर बिल्कुल भी नहीं। सेम पूछता हूं तुमसे यहां पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। कौन टेस्ट देगा ये? एसिटिक एसिड। सही बात है कि नहीं? एसिटिक एसिड और एसीटोन में से कौन टेस्ट देगा ये? एसिटिक एसिड। समझ आ गई बात है? अगला टेस्ट देखें, प्रोपेनोइक एसिड एंड एसीटोन में ऑब्वियसली ओइक एसिड टेस्ट देगा ये, एसीटोन टेस्ट देगा ये नहीं। क्वेश्चन तो लिखो, एसीटोन एंड प्रोपेनोइक एसिड।
प्रोपेनोइक एसिड। लिख लिया। नेक्स्ट है इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड। कौन टेस्ट देगा? बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन लिखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड। ऑब्वियस सी बात है, बेंजोइक एसिड ये रहा और बेंजाइल अल्कोहल, इसमें क्या आ जाएगा बताओ? नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर COH ग्रुप प्रेजेंट तो नहीं है। क्या इतनी बात समझ आ गई तुम्हें? कोई डाउट इस बात में? अब ओनली 3 टेस्ट रह गए हैं, तीनों को देख लो जरा ध्यान से। सबसे पहला टेस्ट डाई टेस्ट कहते हैं जिसको। डाई टेस्ट कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी आता है, सो कपलिंग रिएक्शन बोल दो या डाई टेस्ट बोल दो, एक ही बात है। आपके एग्जाम में डाई टेस्ट के नाम से भी आ सकता है ये, ठीक है, और कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है। मैं तो ये कहूंगा कपलिंग रिएक्शन के नाम से है, क्योंकि टेस्ट 2, फिर टेस्ट 2 और बढ़ जाएंगे, 2 नंबर और बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, देखो इसमें क्या करते हैं हम यहां पर, ये डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है बेटा फिनोल को और अमाइन को। फिनोल को और अमाइन को, इनको डिस्टिंग्विश करने के काम में ये आता है। देखो देखते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे। देखो हमने डालना है यहां पर डाइजोनियम क्लोराइड। क्या डालना है बेटा इधर? डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो मैंने क्या डालना है इसके, देखो इसको मैं N2Cl बना लेता हूं 1 मिनट के लिए। N2Cl ये क्या है हमारा? ये है हमारा रिएजेंट। ये क्या है हमारा? रिएजेंट। इसको डालेंगे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, और क्या करेगा देखो, जब मैंने डाला इसको फिनोल के अंदर तो जरा ध्यान से देखना क्या हुआ। HCl निकल गया बाहर यहां से, और इधर क्या आ गया? इधर तो OH था ही, तो क्या बन गया देखो, HCl निकल गया तो बेंजीन, इधर एंटो, और यहां पर क्या आ गया? OH। देखो इसका कलर क्या होगा? O फॉर ऑरेंज। विजिबल ना हो शायद उधर, 1 मिनट। इसका कलर क्या आ जाएगा? ऑरेंज। और यहां पर क्या डल रहा है बेटा? देखो इधर डल रहा है HCl, बाहर निकल गया, क्या बन गया? ये क्या कलर आ गया बताओ यहां पर? येलो। क्या कलर आ गया बताओ यहां पर? येलो। वही येलो, येलो डर्टी फेलो, वही वाला येलो। समझ आ गई बात? ये नहीं आई? देखो N2Cl में अगर आपने फिनोल डाला तो यहां पर HCl बाहर निकल गया, बन तो ये पूरा गया, डाई बन गई है। ये डाई किस कलर की है? ऑरेंज डाई है। ये डाई किस कलर की है? येलो डाई है। जब मैं डालता हूं उसमें NH2, कैसे याद रखोगे? O फॉर ऑरेंज से याद कर लेना। और याद रखना ये रिएक्शन किस में होती है? OH है तो OH डाला मैंने यहां पर, दूसरे वाले में क्या डाला है? H+ डाला है। ये कौन सी मीडियम में हुई? बेसिक मीडियम में, OH में। ये कौन से मीडियम में हुई? एसिडिक मीडियम में, यानी कि H+ में। क्या ये बात समझ आई तुम्हें? नेक्स्ट सिर्फ 2 टेस्ट रह गए, एक है सिल्वर मिरर टेस्ट और दूसरा है फेलिंग रिएजेंट। दोनों सिंपल है। क्या डाई टेस्ट समझ आ गया तुम्हें? इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम? कपलिंग रिएक्शन। ऊपर वाली होती है बेसिक मीडियम में, नीचे वाली होती है कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। क्लियर है इतनी बात? ये कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ये कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम के अंदर। चलें आगे। चलिए भाई आगे। नेक्स्ट है यहां पर सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या है यहां पर? सिल्वर मिरर टेस्ट। इस सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या डालते हैं देखो बेटा हम? Ag NH3 की ट्वाइस और फिर 3OH माइनस।
ये क्या है हमारा टॉलरेंस रिएजेंट। तुम्हारे पास खाली क्वेश्चन ये भी आ सकता है डिफाइन टॉलरेंस रिएजेंट, तो यही क्या है बेटा टॉलरेंस रिएजेंट है। समझ आई बात ये। और टॉलरेंस रिएजेंट किस काम आता है, ये काम आता है सिर्फ और सिर्फ किसको डिटेक्ट करने में, एल्डिहाइड को और फॉर्मिक एसिड को। जब मैं पहली बार क्वेश्चन कभी भी पूछा ये कि टॉलरेंस रिएजेंट किस काम आता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं मोस्टली कि ये सिर्फ काम आता है एल्डिहाइड के लिए, लेकिन नहीं, एल्डिहाइड के साथ साथ ये काम आता है फॉर्मिक एसिड के लिए। फॉर्मिक एसिड कौन सा होता है, HCOOH। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है अगर पूछना चाहिए अच्छे डिटेल में। देखो यहाँ क्या बनेगा, जब भी मैं सिग्नल डालूंगा तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, देखो ये है सिल्वर कलर और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिल्वर का पूरा पूरा एक लेयर बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, सिल्वर मिरर बोलते हैं। सिर्फ कब बनेगी, जब यहाँ पर क्या ग्रुप प्रेजेंट होगा, या तो एल्डिहाइड या फिर फॉर्मिक एसिड। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देखो CH3COO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस। पहले तो खाली एक O था इसके पास, अब क्या हो जाएगा, एक और O भी उसके पास आ जाएगा। तो क्या बन गया बेटा वो CH3COO माइनस। और ये NH3 जो थी ये तो अपना निकल जाएगी बाहर, 2 NH3 निकल गई बाहर। क्या इतनी बात समझ आई। क्या नाम है इसका, क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा बोला बैलेंस करो उसको, कोई नहीं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, वहां पर एस निकल गया और Ag क्या हो गया, सिल्वर मिरर बन गया। सेम टेस्ट ये भी देगा, इसमें भी क्या होगा, Ag यानी कि सिल्वर मिरर बन जाएगा। इसमें तो COO नेगेटिव आएगा ना, एक ही तो कार्बन। हाँ तो अच्छा, COO नेगेटिव, HCOO नेगेटिव और यहां से बाहर निकल जाएगा 2NH3। ठीक है इतनी बात। तो ये सिर्फ इनको डिटेक्ट करने के काम में आता है। अगर मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो ये पूछे जाते हैं ये चीजें, याद रखना, ये केमिकल टेस्ट में भी नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन में भी आ जाता है। आप जब 5 नंबर क्वेश्चन करोगे ना उसमें भी काम आएगा, 2 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, इसलिए इधर उधर से भी आ जाते हैं ये। पहली चीज डिस्टिंग्विश करो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन में, प्रोपेनल और प्रोपेनोन में डिस्टिंग्विश करो, कर दोगे, कर दो। प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन में मतलब ओके। नेक्स्ट लास्ट लिखो, उसके बाद फेलिंग टेस्ट। एक क्वेश्चन और लिख लो, कर लेना इसको। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड लिखा। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला लिख लो रिएजेंट फेलिंग टेस्ट। देखो क्वेश्चन देखो, टीचर सीक्वेंस देखो कैसा पूछ सकता है तुमसे। पहले तुम्हें बता दिया कि तुमसे पूछा कि तुम टेस्ट कैसे बाइकार्बोनेट से क्या टेस्ट कर सकते हो, तुम बता दोगे यहाँ पर कि क्या टेस्ट कर सकता हूँ कि CO2 इवॉल्व होगी तो मैं एसिड की प्रेजेंस चेक कर सकता हूँ। ठीक है, फिर तुमसे पूछा डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल दिया कि HCOH और HCOH एंड CH3COH में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो ब्लैंक मत हो जाना वहां पर। सिंपल सी बात है, फेलिंग टेस्ट किससे रिएक्ट करेगा, HCOH से, इससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो फेलिंग कह रहा हूं मैं। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होगा, इससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करने वाला नहीं है। समझ आई बात ही।
अगर रैंडमली कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे डिस्टिंग्विश कर दो फॉर्मिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड में, तो कैसे करोगे? टोलेंस डाल देना उसमें, सिंपल। सही बात है ये। लास्ट, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग व्हाट? एल्डिहाइड ओनली। एल्डिहाइड ओनली। एक टेस्ट देता हूं, तुम्हें भी पता लगेगा। अच्छा, मैं तुम्हें अगर बोल दूं डिस्टिंग्विश कर दो, सुनो जरा क्वेश्चन ध्यान से, मैं तुम्हें बोल दूं डिस्टिंग्विश कर दो फॉर्मिक एसिड और इथेनॉल में, कर पाओगे? कैसे करोगे? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टेस्ट कर देगा ना, कौन सा है वो? सही बात है, कार्बोक्सिलिक टेस्ट कर जाएगा, कर जाएगा, नो डाउट। अच्छी बात बोली। अब देखो यहां पर CH3CHO डाला और फेलिंग टेस्ट होता क्या है? CO+2 साथ में क्या होता है? 5OH-। ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? फेलिंग रिएजेंट। अब देखो जब हम इसको डालते हैं तो क्या मिलता है हमें यहाँ पर? ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3COO- वापस वही हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर? CO पे +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2, क्या बन गया? CO2O। इसके प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। क्या मिल जाता है बेटा यहाँ पर अपने को? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। कोई डाउट है इस बात में? बताओ, क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, हमें मिल गई यहाँ पर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। सिर्फ कौन देगा ये? एल्डिहाइड। क्या कोई भी फॉर्मिक एसिड टेस्ट देगा इसको? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ कौन देगा इस टेस्ट को? एल्डिहाइड। क्वेश्चन लिखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोइक एसिड। नहीं, प्रोपेनल। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोइक एसिड में कौन टेस्ट देगा? फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में कौन देगा? CHO, प्रोपेनल। प्रोपेनोइक एसिड टेस्ट ये देने वाला नहीं है। क्या इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट है इस बात में? ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो इससे? नहीं कर सकते? अच्छा, हो तो जाता है, तो नहीं कर सकती तो बात अलग है। देखो ये तो टेस्ट देगा, क्या ये वाला टेस्ट देगा? नहीं। हो गया डिस्टिंग्विश? समझ आ गई बात ये? तो ये सारे हमने टेस्ट पर डाले। कोई शक डाउट सवाल है तो बताओ इसके अंदर। और ये क्लास हो गई बेटा कुछ 48 मिनट्स की, और रिकॉर्ड भी हो चुकी है। ठीक है, तो आप चाहें तो घर जाके एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट, थैंक यू।